हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केपीआईटी के बारे में, बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको यह बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिविडेंड के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही। तो एक एक कंपनी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर केपीआईटी एक कंपनी है तो आपके लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलने वाले हैं। बेसिकली मार्केट की अगर बात की जाए तो मार्केट बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हमें क्रैश होती हुई देखने को मिला। बेसिकली कल के दिन डाउ जोन्स की अगर बात की जाए या फिर नैस्डैक अगर आप देखोगे, दोनों इंडाइसेस के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें फॉल देखने को मिला, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉल हमें देखने को मिला। वो निफ्टी आईटी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, हर एक इंडाइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से गिरावट हमें देखने को मिला। एज वेल एज मार्केट भी हमें बहुत ज़्यादा आपको वॉलेटाइल मात्रा में ड्राइव होती हुई देखने को मिला। लेकिन निफ्टी आईटी की अगर बात की जाए तो आज के दिन हमें निफ्टी आईटी के अंदर अच्छी खासी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही थी। बाद में दोस्तों उसके अंदर भी आपको वॉलेटाइल हमें यह मार्केट आपको देखने को मिल चुका है। उसके बावजूद भी आपको केपीआईटी के अंदर आज के दिन यहाँ अगर आप देखोगे 11% की एक पॉजिटिव मात्रा में तेजी हमें देखने को मिला। बहुत गजब के हमें जंप दोस्तों देखने को मिली है। एक ही दिन के अंदर केपीआईटी के अंदर आपको आज के दिन 11% से ज़्यादा हमें तेजी आपको देखने को मिली। कल के दिन अगर आपने देखा होगा तो ऑलमोस्ट 4 से 5% के कल के दिन हमें तेजी देखने को मिली थी। अगर आप अप्रॉक्सीमेटली पिछले 2 दिनों में अगर आप देखोगे तो 15% की जंप हमें केपीआईटी के अंदर दोस्तों देखने को मिल सकती है। अगर इतने ज़्यादा हमें जंप दोस्तों हमें केपीआईटी के अंदर देखने को मिले तो कोई ना कोई हमें न्यूज़ जरूर दोस्तों देखने को मिल जाएगी। तो वही न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले अपडेट्स अगर आप देखोगे तो 5 घंटे पहले हमें न्यूज़ आपको देखने को मिल रहा था, प्रभुदास लेलेदार की तरफ से हमें टारगेट केपीआईटी के अंदर हमें देखने को मिला। देखिएगा, बाय केपीआईटी टारगेट प्राइस 650। बेसिकली केपीआईटी की अगर बात की जाए 666 यानी कि 666 रुपीज़ के ऊपर हमें आज के दिन आपको केपीआईटी के अंदर क्लोजिंग देखने को मिला। इन्होंने जो टारगेट हमें दिए थे वो सक्सेसफुली हमें अचीव होकर भी हमें केपीआईटी के अंदर शानदार तरीके से तेजी हमें और आपको देखने को मिल चुकी है। तो किस वजह से हमें केपीआईटी के अंदर दोस्तों तेजी देखने को मिले, उसके पीछे के 2 से 3 हमें रीजंस निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले रीजंस की अगर बात की जाए तो कल के दिन जो हमें एक न्यूज़ निकल के आ रही थी वही दोस्तों आप यह बोल सकते हो कि इसी की वजह से हमें केपीआईटी के अंदर तेजी आपको देखने को मिला। देखेगा, केपीआईटी टेक्नोलॉजी एक्वायर्स 4 टेक्निका ग्रुप कंपनीज फॉर 640 करोड़। ये जो न्यूज़ मैंने आपके साथ कल के दिन केपीआईटी के बारे में शेयर किया था कि केपीआईटी ने 4 टेक्निका ग्रुप की कंपनीज हमें एक ही बार में हमें एक्विजिशन करते हुए देखने को मिला, बाइंग हमें करते हुए देखने को मिला, जिसकी अमाउंट हमें 640 करोड़ हमें करंटली आपको दोस्तों देखने को मिल रही है। कोई भी कंपनी अगर छोटी कंपनी को अगर एक्वायर करते हुए देखने को मिले, आपने विप्रो के नाम सुना होगा, इन्फोसिस के सुना होगा या फिर टीसीएस के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा कि टीसीएस ने एक छोटी कंपनी को एक्वायर किया है, तो इसको कंपनी को क्या हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो जैसे कि अभी ये स्पेसिफिक कंपनी हमें अगर टीसीएस ने बाइंग किया है तो ये कंपनी जो भी हमें रेवेन्यू जनरेट करेगी, जो भी हमें नेट प्रॉफिट दोस्तों ये कंपनी हमें जनरेट करेगी, वो आप टीसीएस के अंदर ही हमें काउंट करते हुए देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से टीसीएस के अंदर भी आने वाले फ्यूचर में शानदार तरीके से ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो वैसे ही केपीआईटी ने जो 4 कंपनीज हमें बाइंग किया है, ये चारों कंपनीज जो भी हमें रेवेन्यू जनरेट करेगा, जो भी हमें नेट प्रॉफिट हमें कंपनी जनरेट करेगा, वो सब हर आपको केपीआईटी के ही अंदर हमें काउंट होते हुए देखने को मिलेगा। और कंपनी की जो हम आने वाले फ्यूचर में जो ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाले बहुत शानदार तरीके से फास्ट हमें ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। एज वेल एज उसी के चलते एक और हमें अपडेट्स आपको देखने को मिला। कुल मिला के इसी न्यूज़ के कारण आपको केपीआईटी के अंदर शानदार तरीके से तेजी हमें देखने को मिला। डेट कंफर्म की जगह एज वेल एज आप यह टाइम कंफर्म कर सकते हो। आज के दिन हमें न्यूज़ देखने को मिली, जब ये न्यूज़ पब्लिश हुआ था तब 10 बजे के आसपास हमें पब्लिश आपको देखने को मिला, तब हमें कंपनी ऑलमोस्ट 3 से 4% की पॉजिटिव मात्रा में हमें तेजी केपीआईटी के अंदर देखने को मिल रही थी। तो देखिएगा न्यूज़ क्या है, केपीआईटी शेयर गेन 5% एज गोल्डमैन सन्स रिटेन बाय आफ्टर एक्विजिशन। बेसिकली कब हमें न्यूज़ देखने को मिला था, जब इनका प्राइसिंग या फिर आप बोल सकते हो तेजी हमें 5% की देखने को मिला था। यहाँ गोल्डमैन सन्स ने एक बहुत बड़े हमें टारगेट केपीआईटी के अंदर हमें लाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों कंप्लीट न्यूज़ आप यहाँ देख सकते हो। फॉरेन रिसर्च फर्म गोल्डमैन सन मेंटेन द बाय रेटिंग ऑन केपीआईटी टेक्नोलॉजीज विद द टारगेट प्राइस ऑफ 900 पर शेयर। करंट प्राइस अगर आप देखोगे 666 रुपीज़ का करंट प्राइस है, और इनका टारगेट अगर आप देखोगे 900 रुपये का टारगेट हमें गोल्डमैन सन्स ने केपीआईटी के अंदर दोस्तों देते हुए देखने को मिला है। अभी इसका क्या आप बोल सकते हो कि इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। बेसिकली अगर कोई भी फॉरेन रिसर्चर या फिर ग्लोबल फर्म यहाँ किसी भी कंपनी के अंदर अगर
टारगेट कट करते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर टारगेट कट करते, जैसे कि आपको यहाँ इन्फोसिस के अंदर टारगेट हमें कट होते हुए देखने को मिला, तो कंपनी के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिला। बेसिकली इन लोगों को या फिर इन फर्म्स को हमें रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या फिर फॉलो करते हुए देखने को मिल जाते हैं। वैसे ही हमें केपीआईटी के अंदर जैसे कि बाय हमें रेटिंग देखने को मिला, टारगेट प्राइस देखने को मिला, हमें ढेर सारी बाइंग हमें केपीआईटी के अंदर आज के दिन आपको देखने को मिल चुका है। वैसे केपीआईटी फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। अगर आप इनका Q1 के रिजल्ट्स देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर 20% की जंप, नेट इनकम के अंदर 41% की जंप, डायलूटेड ईपीएस के अंदर 41% की जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी 17% की जंप हमें देखने को मिला। यानी कि जो कंपनी आपको आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप हो, हर एक कंपनी के अंदर आपको मार्जिन के इशू हमें देखने को मिल रहे, लेकिन केपीआईटी के अंदर कोई हमें मार्जिन का आपको इशू अभी तक देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों केपीआईटी की अगर बात की जाए, पिछले एक महीने में इसके अंदर आपको 20% की हमें जंप केपीआईटी के अंदर देखने को मिला। बेसिकली इसका अगर आप 50 डे खाया अगर आप देखोगे तो 800 रुपये का 50 डे खाया हमें केपीआईटी का देखने को मिल रहा है और गोल्डमैन सन्स की तरफ से 900 रुपये का हमें टारगेट केपीआईटी के अंदर देते हुए देखने को मिला। बेसिकली कंपनी 2019 से स्टॉक मार्केट के अंदर हमें लिस्टेड देखने को मिल रही थी। जब से कंपनी लिस्टेड तब से एक शानदार तरीके से जंप कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर देखने को मिला और 513% का शेयर होल्डर्स को अभी तक हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। मैंने इसका म्यूचुअल फंड की बाइंग भी मैंने कल के दिन वीडियोस के अंदर शेयर किया, तो बहुत सारी बाइंग हमें केपीआईटी के अंदर देखने को मिल रही है। तो अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हो, 100% बाइंग की जगह करेक्शन के अंदर बाइंग करना, बिल्कुल भी तेजी के पीछे आपको नहीं भागना। जब भी केपीआईटी के अंदर करेक्शन आपको देखने को मिले उसके अंदर बाय ऑन दी स्ट्रेटजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करके चल सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। बेसिकली कंपनी का प्राइस देखेगा, एक बिग अलर्ट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों ने एक क्वेश्चन मुझे पूछा था कमेंट सेक्शन के अंदर कि बेसिकली इस कंपनी के बारे में बताइए कि इसके अंदर भी हमें स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, तो क्या इसके अंदर निवेश किया जाए, क्या हम निवेश करने वाले हैं। तो ऐसे तरफ से हमें क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। मैं एक ही दोस्तों आपके साथ स्टेटमेंट शेयर करना चाहूँगा। पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न देखिएगा। बेसिकली 8.65 रुपीज़ का प्राइसिंग है, एक पेनी स्टॉक ये कंपनी है, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। बेसिकली एक पेनी स्टॉक के बारे में दोस्तों ये वीडियो है, या फिर आप बोल सकते हैं कंपनी हमें बिलोंग करती है। 179% का रिटर्न हमें कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स को दिया गया है और पिछले एक सालों में, जो कि इसका अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो बहुत ही छोटी कंपनी, 81 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एज वेल एज इसका मैं आपके साथ मैक्सिमम का भी चार्ट पैटर्न शेयर करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा बुरी कंपनी निकल के आ रही, बिल्कुल भी दोस्तों ऐसे टाइप की कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ स्प्लिट आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाले, बोनस हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाला है और डिविडेंड हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाला है। इसी 3 रीजंस के चलते कंपनीज के अंदर निवेश करते, कंपनीज के अंदर बाइंग करते, लेकिन ये कंपनी बिल्कुल भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग निकल के नहीं आ रही, बहुत बुरी कंपनी है। एक बार दोस्तों इस कंपनी के अंदर अगर आप फंसोगे तो पूरा का पूरा 100% का जो अमाउंट है हमें जीरो आपको देखने को मिलेगा। इतना दोस्तों पॉइंट नोट कीजिएगा। इसका मैक्सिमम कोई चार्ट पैटर्न देखेगा, बहुत बुरी कंपनी निकल के आ रही है। मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे तो कोई हमें पैटर्न के अंदर दम ही देखने को नहीं मिला, पोटेंशियल भी कंपनीज के पैटर्न के अंदर हमें देखने को नहीं मिला। इतना पॉइंट नोट कीजिएगा। और जैसे कि 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट, यानी कि 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे और 100 के बदले 1000 शेयर देखने को मिलने वाले। लेकिन दोस्तों ये कंपनी बिल्कुल भी फंडामेंटल हमें स्ट्रॉन्ग निकल के नहीं आ रही। और हम लोग बात करें एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड के बारे में, इस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी आपको निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप दोस्तों निवेश करेंगे तो पूरा का पूरा 100% आपकी जो अमाउंट होगी पूरे दोस्तों जीरो हमें देखने को मिल जाएगी। और एक पॉइंट दोस्तों नोट कीजिएगा, अगर पेनी स्टॉक के अंदर अगर आपको दोस्तों बोनस के अनाउंसमेंट हुआ है या फिर स्प्लिट का अनाउंसमेंट हुआ है, तो बोनस और स्प्लिट क्यों कंपनी देती है, बेसिकली उनका एक ही हमें रीजंस निकल के आ रहे हैं। एक 100 रुपीज़ की कंपनी है जिसका प्राइसिंग 1000 रुपीज़ हमें एक महीने के अंदर टच आपको करते हुए देखने को मिला। जो वॉल्यूम्स 100 रुपीज़ के कंपनी के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल रहा था, 1000 वाली कंपनीज के अंदर वॉल्यूम हमें ड्रॉप देखने को मिला। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए किसी भी कंपनी के अंदर बोनस और स्प्लिट का दोस्तों अनाउंसमेंट हमें करते हुए देखने को मिल जाता है। इसका प्राइसिंग ही 8 रुपये है, तो इसके अंदर दोस्तों कोई भी हमें दिक्कत देखने को नहीं मिली। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करने के लिए ऐसे न्यूज़ हमें स्प्रेड करती हुई देखने को मिल जाती है। ऐसी कंपनीज को इग्नोर करके ही चल सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर 25 पर शेयर का डिविडेंड का आपको दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। जिसके अगर आप यहाँ एग्जैक्ट देखोगे 23 सितंबर 2022, बेसिकली
जिन भी लोगों ने आज के दिन इस कंपनी के अंदर निवेश किया होगा वही लोग एलिजिबल हो जाएंगे और उनको ही आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। इस कंपनी के बारे में बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी जो भी लोग 23 यानी कि कल के दिन जो भी लोग इस कंपनी के अंदर निवेश करेंगे उनको कोई भी इसका डिविडेंड का बेनिफिट देखने को नहीं मिलने वाला। बेसिकली ये कंपनी एडिबल ऑयल सेक्टर से हमें बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे इसी साल जुलाई महीने के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर आपको लिस्टेड देखने को मिली 1480 रुपए का प्राइसिंग है और जब से लिस्टेड है तब से 42% की रैली इस कंपनी के अंदर देखने को मिला। मार्केट कैप 54,000 करोड़ का है। और हम लोग बात करें पतंजलि फूड्स लिमिटेड के बारे में, इसी कंपनी के अंदर हमें 25 पर शेयर का डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला। जिन भी लोगों ने आज के दिन निवेश किया वही लोग एलिजिबल हो जाएंगे और उनको ही डिविडेंड का हमें बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप निवेश करना चाहते हो स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे।